स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश वंस अगेन। और बच्चों, आज जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो लाइट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा था कि कैसे स्फेरिकल मिरर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द स्फेरिकल मिरर, देयर बेसिक टर्मिनोलॉजी, एंड कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर्स के कंडीशन में। डिफरेंट कंडीशंस होते हैं जब व्हेन वी आर प्लेसिंग द डिफरेंट पोजीशंस, हम इमेज का पोजीशन हमें ऑब्टेन करना होता है जब हम डिफरेंट लोकेशंस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो चलो बच्चों, जो आज हमें करना है इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर के मीडियम से बच्चों, हमें आज ये देखना है कि कैसे डिफरेंट कंडीशंस जो होते हैं जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर के इन फ्रंट में, तो हमें कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे रे डायग्राम के माध्यम से हम कैसे उन चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सबसे पहले मैंने जो हेडिंग डाल दिया है, रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन by the spherical mirror. As we knows that in the last lectures we have discussed that there are the two type of the spherical mirrors. Like the first one spherical mirror is concave spherical mirror, and the next one is convex mirror. कंकेव और कन्वेक्स दो मिरर्स के बारे में पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि कंकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कंकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, वेयर एज convex mirror is known as a diverging mirror because both shows different behavior. Concave mirror exhibits the converging property of the light rays. Okay, so it is known as a concave mirror or converging mirror, whereas the convex mirror represent the diverging property. That's why it is known as a diverging mirror. So बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं कि रे डायग्राम के हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इमेज फॉर्मेशन को। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं रे डायग्राम मीन्स, हम अभी आपको ये टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, दैट इज अ इमेज फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम, बाय कनकेव मिरर। हमने जो कंडीशन अभी कंसीडर करना है वो कनकेव मिरर के लिए हमें सारे कंडीशंस को हमें स्टडी करना वन बाय वन। तो बच्चों, हमने लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि देयर आर द 6 कंडीशन फॉर द कनकेव मिरर और द इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज, जो पहला आपको बताया था अब रे डायग्राम की कुछ जो हमने लॉज आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए स्फेरिकल मिरर से क्या क्या यूज होते हैं, तो सारे लॉज को हम यूज करते हुए रे डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले when the object is placed at infinite, the first one is when object is placed at infinity। तो आपको याद आ रहा होगा, आप बोलोगे सर ये तो मुझे याद है, आपने उंगलियों पे याद कराया था कि when the object is placed at infinity then the image will be formed at focus will be highly diminished in साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। तो चलो बच्चों, क्या कर लेते हैं हमने ड्रॉ किया एक कनकेव मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर है और पता है कि इसका जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो हमने इसे पॉलिश कर दिया। ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने चलो यहां से इसे ड्रॉ कर लिया है। ये इसका पोल है, द मिड पॉइंट ऑफ द एनी मिरर इज नोन एज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लिया और बीच में फोकस लगा लिया। ठीक, अब कहा जा रहा है कि कनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग है वो कहां पर है, इनफाइनाइट मींस एट अ लार्जर डिस्टेंस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट मींस बहुत लार्जर डिस्टेंस पे होगा, तो लाइट रेज कैसे होंगी, इट विल कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज पैरेलली आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लिया हमने दो लाइट रेज को कंसीडर किया, लाइट रेज की डायरेक्शन किधर से आ रही, इनफाइनाइट से आ रही, तो ये इनकमिंग लाइट रेज की डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर दी। एंड एज वी नोज दैट, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि when a light ray is parallel to the principal axis, after reflection it passes from focus। तो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो हमने इसे फोकस से पास करा दिया, ये पास हो गई फोकस से। ठीक, और दूसरी भी लाइट रे क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, फोकस से पास होते हुए आगे की ओर निकल जाएगी। तो आपको देखने में क्या पता चल रहा है कि लाइट रे कहां पे मिल गई, हमें फोकस पे कन्वर्ज हो गई। और ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। हमने कहा रखा ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इन्फिनिटी है
और यहां पर क्या बना है, एफ पे फोकस पे क्या बना, हमें इमेज का फॉर्मेशन हुआ। देख सकते हैं कि पॉइंट साइज है, तो इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज्ड, ओके। एंड रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर है, और साथ ही साथ क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड भी है, ठीक। हाईली डिमिनिश्ड भी हमें क्या मिला है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म मिला है। दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों, आप नोट डाउन करते चलो। दूसरा कंडीशन हमने क्या लिखा है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, मीन्स ऑब्जेक्ट is at focus. When the object is placed at focus, then where will be the image formed? In the last lectures we have studied that the image will formed at infinite. So let's again draw. मैं यहाँ पे draw कर दे रहा हूं। ये क्या है, आपका कंकेव मिरर है। कंकेव मिरर की कंडीशन में फिर पॉलिशिंग क्या किया हमने, आउटसाइड कर दिया, ये हमारी पॉलिशिंग हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पोल बना दिया, पोल बनाया, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है बच्चों, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है, फोकस पे रखना है। लेट्स प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। तो चलो बच्चों, आप जब कभी भी ये रे डायग्राम बनाना तो स्केल पेंसिल, शार्प पेंसिल होनी चाहिए आपकी, स्केल होना चाहिए, इरेजर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एक वेल लेबल डायग्राम आप शो कर सको। तो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, आपको पता है कि एक लाइट रे जाएगी। व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई लाइट रे निकल रही है, और आपको ये बता दूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर शुड बी, और द नेसेसरी कंडीशन, इट शुड बी टू लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। तो व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरा क्या है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, अब मान लो कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से और क्या देगी, अपने सेम पाथ को फॉलो कर लेगी, और वो फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी। और आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट रेस कहां मिलेंगी, एज वी नोज दैट, मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एनी टू पैरेलल लाइट, एनी टू पैरेलल लाइन्स मीट एट इन्फिनाइट। तो अगर ये जहां इन्फिनाइट पे मिलेंगी वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहले कंडीशन में बताया कि लाइट जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनाइट पे रखा है, तो उसका इमेज हमें फोकस पे मिला है, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है, तो इमेज हमें इन्फिनाइट पे मिला है। इस ऑब्टेन इमेज का जो नेचर होगा वो होगा एनलार्ज, ठीक है, पहले से काफी बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक। ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन नेचर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमें दो कंडीशंस मिल गए इमेज फॉर्मेशन के बाय द कंकेव मिरर। तो आप इसे नोट डाउन करो, मैं थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं। थर्ड कंडीशन क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैरी फॉरवर्ड कराते जा रहा हूं। तो चलो बच्चों, आपने इरेज मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब बच्चों हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो कहां पर हमें इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्या प्लेसिंग होगी इमेज फॉर्मेशन की। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड कंडीशन, ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature, which is denoted by C. When the object is placed at the center of curvature, then what will be the position where the image will form? So again take a concave mirror, ले लिया concave mirror, आउटसाइड से इसे पॉलिश कर दिया। जैसे बच्चों आप बोलोगे, जैसा रिप्रेजेंट करोगे एग्जामिनर वैसा ही सोचेगा, क्योंकि यू ऑल हैव टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इस चीज को अपने दिमाग में रखना। फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, आपने कहा सर ये तो बहुत इजी सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस को पी, ये क्या है, पोल को हमने पी से डिनोट कर दिया, फोकस को हमने डिनोट किया एफ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट चलो भैया रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हियर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज वी नोज दैट
इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेज चाहिए. A light ray will pass from the a light ray is parallel to the principal axis. When light ray is parallel to the principal axis, being reflected, it passes from the focus. तो ये फोकस से होकर के निकल जाएगी आगे के लिए. हो गया ठीक. और दूसरा क्या होगा, when a light ray passes from focus, ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में. When a light ray passes from the focus, आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, when a light ray obliquely falls from the focus, being reflected, it becomes parallel to the principal axis. और जैसे रिफ्लेक्ट करेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. और आप देखोगे तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था सेम उसी जगह पर आपको इमेज का फॉर्मेशन मिला. मान लिया आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, तो आपको जो इमेज मिलेगा उल्टा मिल रहा है, तो ये क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश, वेयर एट द सेम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड. और वो भी कैसा होगा, ऑफ सेम साइज होगा. हमें क्या मिला, जो इमेज मिला वो क्या मिला, सेम साइज का मिला, सेम साइज्ड. नेचर का क्या है, ये भी है रियल एंड इनवर्टेड मिला. ठीक है. आप पूछोगे कि सर का साइन क्या देंगे, तो देखोगे ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी निगेटिव जाएगी, यू भी निगेटिव जाएगी. इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में बना वो भी नेगेटिव जाएगा. बात करेंगे हम हाइट की. अगर बात करोगे तो ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय h विल बी पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ द इमेज उल्टा बना है, नीचे की ओर बना है, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. ठीक है. तो ये कंडीशन हो गया when the object is placed at the center of curvature. The fourth condition is, आपको बताया था मैंने, in between C and F रख दे या फिर beyond C रख के देख लेते हैं. Object is in between center of curvature and focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया. इन बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो कहां बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो चलो फिर हमने क्या किया, कनकेव मिरर बनाया. कनकेव मिरर बना करके उसे आउटर साइड से पॉलिश किया. आप कहोगे सर ये तो हर बार करते हैं, तो इस बार भी बच्चों यही करना है. आउटसाइड से पॉलिश कर दिया. फिर हम बनाएंगे फोकस. फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देंगे. दो चीजें बन गई. कहा सर पोल तो भूल गए, चलो पोल भी बना दिया. अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में रख दिया, इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. एज वी नोज दैट व्हेन अ लाइट रे इमेज फॉर्मेशन के लिए, फिर वही दो बात बार बार मैं दोहराऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेज की नीड है. व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. When a light ray is parallel to principal axis, मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes from focus. कहां से पास कर जाएगी, फोकस से होकर के ये निकल जाएगी. फोकस से होकर निकल गई. ये था क्या, बिफोर रिफ्लेक्शन, ये है आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक. ये हमने बढ़ा दिया इसे पीछे की ओर. और पता क्या है कि when a light ray passes from the center of curvature, कोई एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके निकल रही है. when a light ray, ये क्या हमने लिख देता है, इसका नाम दे दिया ए बी, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक. अभी क्या है, व्हेन अ लाइट रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमें पता है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीइंग रिफ्लेक्टेड इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ. वापस लौट के उसी पाथ को ये फॉलो करते हुए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को मीट करेगी. जहां मीट कर रही है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो गया. ये हो जाएगा आपका इमेज का फॉर्मेशन, और ये हो जाएगा दैट इज ए डैश बी डैश. कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, हाईली एनलार्ज बन रहा है, पहले से बड़ा बन रहा है. पहली बात साइज पता चल गई हमें. फिर ये क्या है, कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के बाद बन रहा है. और ये कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड इन नेचर है, उल्टा बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बन रहा है. हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं किसकी, लाइट रेज की बेसिक प्रॉपर्टी फॉर द इमेज फॉर्मेशन. अब बच्चों हमारे पास दो कंडीशन बचे रह गए. एक बिटवीन सी एंड एफ हो गया. अब चलो मैं इस वाले पॉइंट को रेज करके आपको फिफ्थ कंडीशन बताता हूं. देखो बच्चों क्या है कंडीशन. फिफ्थ कंडीशन ये कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अभी बताया इन बिटवीन सी एंड एफ. अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बियॉन्ड सी कर दी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि
इन्फिनिट पे रखेंगे तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा। अब क्या करना है, बियॉन्ड सी रख देंगे तो बिटवीन सी एंड एफ बन जाएगा। तो चलो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, बियॉन्ड सी। ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सी के बाहर रख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास फिर कनकेव मिरर हो गया। अब ये इस कनकेव मिरर में हमने क्या किया, फिर पोल फोकस के बारे में हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, तो देखो हम क्या करते हैं कि ये कनकेव मिरर बना, कनकेव मिरर को मैंने आउटर साइड से पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये हो गया आपका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें पता है इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के बीच में होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, बियॉन्ड सी के बाहर ले लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से डिनोट किया है। अब जब लाइट रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, सर बन गया। तो क्या होगा, when a light is parallel to the principal axis being reflected it passes from the focus, फोकस से पास होकर के गुजर जाएगी। ठीक, and as we also know that for the construction of an image two light rays are required, so when a light ray passes from the center of curvature, पास किया, being reflected, concave मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को वापस दोहराएगी। कहां पर मिल रही दोनों लाइट रेज, यहाँ पे मिल रही है, यहीं पे हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये मिलेगा हमें ए डैश बी डैश। कैसा है साइज का, डिमिनिश्ड है, तो इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड इन साइज। जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, डिमिनिश्ड इन साइज है, साइज में पहले से छोटा है। फिर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड है नेचर में। साथ ही साथ कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। कहोगे सर वाह, ये तो हमें याद आ गया, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी मिल रहा है, बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो इन बिटवीन सी एंड एफ मिल रहा है। याद रहेगा बच्चों। चलो, लास्ट कंडीशन इसका बचा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जो कि हमें 5 कंडीशन तो रियल एंड इन्वर्टेड का बनना था। लास्ट वाला कंडीशन क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। बहुत करीब अगर हम मिरर के रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर बनेगा, विल बी इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इन साइज, मींस मैग्नीफाइड बनेगा। तो चलो वो भी कंडीशन देखते हैं। बच्चों, अगर आप याद रखना चाहोगे तो बोर्ड में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसे काफी इजी मिलेगी और आपको याद आएगा कि सर ने अपने लेक्चर्स में किस तरीके से डिलीवर किया था, किस तरीके से बताया था। सो नाउ द लास्ट कंडीशन इज दैट, सिक्स्थ कंडीशन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed between center of curvature नहीं, pole means P for pole and focus, पोल और फोकस के बीच में हमने रख दिया, मिरर बना दिया। बच्चों ध्यान देना, इसमें बहुत ध्यान से देने वाली बात है। मिरर बनाया, मिरर को पॉलिश किया। आपने कहा सर हमने मिरर को पॉलिश कर दिया, ये हो गया पोल, क्योंकि पोल की बात करी तो पोल को डिनोट किया P से। ये हो गया हमारा फोकस F, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, पोल और फोकस के बीच में, मिस कहीं भी रख दे, यहां रख दिया। यहां रखेंगे तो काफी करीब है मिरर के। व्हेन अ लाइट रेज, कभी भी हमें पता है कि रिफ्लेक्शन से हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल रहा है, लाइट रेज अब्सॉर्ब नहीं हो रही है, तो लाइट रेज जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी किसी भी पॉइंट पर, उसी सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जिस एंगल से आती सेम उसी एंगल से क्या हो जाएंगी, वापस आगे की ओर बढ़ जाएंगी। मिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट शुड बी सेम फॉर द रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ठीक, ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा हो गया, तो सर अब क्या होगा, अब कैसे बनेगा, हमें इमेज का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज आपने और भी देखा है कि व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू, जब कोई भी लाइट रे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस ही मुड़ जाएगी। अगर आप इन दोनों लाइट रेज को एक्सटेंड करो, इसे आगे की ओर एक्सटेंड करो और इस लाइट रेज को भी आगे की ओर एक्सटेंड करो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से मीट करती है। जहां मीट करती है वहीं पे हमें क्या मिलता है, इमेज का फॉर्मेशन।
ऑब्जेक्ट हमारा था ए बी और इमेज क्या मिला है ए डैश बी डैश। हर बार आप देख रहे थे कि इमेज उल्टा मिल रहा था, यहाँ पर इमेज क्या मिल रहा है सीधा मिल रहा है। तो ये कहां पर मिल रहा है बिहाइंड मिरर, मिरर के अपोजिट साइड में मिल रहा है। कैसा है एनलार्ज इन साइज है। सो द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द मिरर है, एनलार्ज इन साइज है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर है। ये हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल गया। अब बच्चों जो हमारे पास बची सी बात है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर विच इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्ज करना कनकेव, डाइवर्ज करना कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के बारे में अब हम पढ़ते, बस दो कंडीशन है बच्चों, ज्यादा लंबा ये टॉपिक नहीं होने वाला है, आप इसे नोट कर सकते हो। चलो बच्चों दो कंडीशन है, दो कंडीशन फटाफट आपसे हो जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे और कहोगे कि सर वाह ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आपको पता है कि कन्वेक्स में दोनों कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो दोनों क्या होता है डिमिनिश्ड इन साइज होता है। तो चलो डिमिनिश्ड इन साइज सब कुछ पता है, फटाफट हम चलो सॉल्व कर देते हैं। सो द नाउ टॉपिक इज, सब टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम कन्वेक्स मिरर का टर्म लेना शुरू करते हैं। कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर लिया, कन्वेक्स कैसा होगा, ये होगा बाहर की ओर उभरा होता है और पॉलिश भी इनसाइड होती है, अंदर की ओर पॉलिशिंग हो गई। ये हमारा कनकेव नहीं कन्वेक्स हो गया, ये कन्वेक्स हमारा मिरर हो गया। हम बना लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, किधर होगा क्योंकि कर्व क्या आउटवर्ड्स है तो इधर राइट हैंड साइड में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका फोकस भी राइट हैंड साइड में होगा। मिस साइन कन्वेंशन में सारे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर हमने रख दिया है मिरर से। जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो लाइट रेज कैसे आएंगी पैरेलल आएंगी। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल, तो बच्चों हमने आपको बताया कि व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमें क्या मिलने वाला है, लाइट रेज जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इस नेचर कैसा है कनकेव, कन्वेक्स का कैसा है डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो जब डाइवर्जिंग नेचर होगा तो लाइट रेज जैसे आएंगी वो क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएंगी। अगर हम उसे क्या करें इस डॉटेड लाइन से वर्चुअली हमने मैच कराया है तो कहां पे मिल रहा है फोकस पे। व्हेन द लाइट रेज मीट एट फोकस, फोकस पे हमें इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो इमेज कैसा है हाईली डिमिनिश्ड इन साइज है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है और वर्चुअल एंड इरेक्टेड नेचर है। वेयर एज अगर सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया इन बिटवीन इनफाइनाइट और पोल रख दिया है। इनफाइनाइट और पोल रखा है तो इनफाइनाइट मींस बहुत लार्जर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले ले और पोल के बीच में रख दिया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ए और बी से डिनोट किया है। एक लाइट रेज पैरेलल जाएगी, ये पहली वाली लाइट रेज पैरेलल जाएगी और हमें पता है अभी रिफ्लेक्शन की बात क्या होती है डाइवर्ज हो जा रही है। अगर हम इसे क्या करें एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास करेगी। क्यों फोकस से पास करेगी, क्योंकि when a light is parallel to principal axis after being reflected what happens, फोकस से पास होती है। अगर एक लाइट रे को अब ये देख लो कि when a light ray passes from the second, दूसरी बात क्या है when a light ray is passes from the center of curvature after reflection it retraces its own path, वापस मिल जाएगी। आपने देखा कि दोनों लाइट रेज कहां मिल रही हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, वही इमेज का फॉर्मेशन रहेगा दैट इज ए डैश एंड बी डैश, ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो आप जो हमें जो इमेज मिल रहा है देखने से पता चल रहा है कि इमेज छोटा है मींस इमेज विल बी डिमिनिश्ड इन साइज, वर्चुअल इन सीधा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है। साथ ही साथ ये कैसा है कहां पर बन रहा है इमेज का फॉर्मेशन आपको पोल और फोकस के बीच में रहा। तो बच्चों इसके बाद वाले वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, वो नेचुरल फिनोमेना रिफ्रैक्शन जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। एंड वी विल डिस्कस हाउ द मीडियम चेंजेस, अगर मीडियम चेंज करें हमने आपको बताया था लिक्विड द मीडियम माइट बी अ मटेरियल मीडियम माइट बी लिक्विड गैसेस और सॉलिड। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज करेगा तो लाइट की स्पीड कैसे वेरी करेगी, कैसे लाइट का बिहेवियर चेंज करेगा। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है कि लाइट इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना कैसे मिलेगी और उससे फिर इमेज का फॉर्मेशन कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे वो चीजें हम
रे डायग्राम के फॉर्मेशन में देखेंगे, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना कैसे पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ क्या होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड डे बच्चों, वीडियो को देखते रहिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग काफी अच्छे से पढ़ाई कर सके। गुड डे बच्चों।